नैनो यूरिया बदल देगा भारत के किसानों की जिंदगी। नैनो यूरिया किसानों की आय होगी दुगनी। किसान के बेटे ने देश और दुनिया में बजाया डंका। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी भूमिका है। भारत के लिए एक खुशी और गर्व करने लायक खबर यह है कि भारत दुनिया का वो पहला देश बना है जहां नैनो यूरिया तरल लॉन्च हो गई है। इसका निर्माण इफ्को ने किया है और आपको बता दें कि भारतीय एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन और भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस खोज के पीछे जिस इंसान की मेहनत है वो खुद एक किसान परिवार से आते हैं। जानेंगे पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। साथियों, हमारे देश की एग्रीकल्चर में यूरिया एक मुख्य ज़रूरत है। खेती में यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको बता दें कि यूरिया नाइट्रोजन के साथ साथ सभी ऐसे तत्वों से भरपूर होता है जिससे हमारी फसल अच्छी पैदावार देती है। देश में कई कंपनियां यूरिया बनाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ्को द्वारा बनाया गया यूरिया ही चलन में है। शायद आप नहीं जानते कि अभी तक देश और दुनिया में यूरिया कट्टों में भरकर आता था, जिसमें एक बोरी या कट्टे में लगभग 45 किलो यूरिया होता था। किसान अपने खेत की ज़रूरत और आकार के हिसाब से खेतों में यूरिया डालते हैं, लेकिन इंडिया ने अब नैनो यूरिया खोज निकाला है और ये अब लॉन्च भी कर दिया गया है। इफ्को का कहना है कि पूरी दुनिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नैनो यूरिया खोजा गया है और अब इसको किसानों के लिए उपलब्ध भी कराया जा रहा है। क्या है नैनो यूरिया? नैनो यूरिया किसानों के लिए बेहद उपयोगी चीज़ है। आधा लीटर नैनो यूरिया खेतों में वही काम करेगा जो 45 किलो वाली यूरिया की बोरी करती थी। अभी तक किसानों के सामने समस्या ये थी कि जितनी मात्रा में यूरिया का खेतों में प्रयोग किया जाता है उसका मुश्किल से 30 से 40% भाग पौधों के काम आता है, बाकी हवा मिट्टी में बेकार चला जाता है। हवा में इस तरह नाइट्रोजन की अधिकता होती जाती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति करता है। उपयोग में न आने वाला बहुत सा यूरिया मिट्टी में चला जाता है, जिससे मिट्टी में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसका नुकसान ये है कि ग्राउंड वाटर दूषित होता है। नैनो यूरिया की खोज से अब शायद कई सारी दिक्कतों का आसान हल मिलता दिख रहा है। आपको बता दें, साधारण यूरिया सफ़ेद दानों के रूप में होता है जिनका फसल छिड़काव किया जाता है। ये दाने हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी पहले घुलते हैं और फिर पौधे उसे आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि नैनो यूरिया तरल के कण यानी नैनो पार्टिकल 1 मीटर के 1/4 हिस्से के बराबर होते हैं, जिससे वो पौधे में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। किसान के बेटे ने किया है शोध। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि नैनो यूरिया तरल को बनाने के पीछे एक ऐसे व्यक्ति की लगन और मेहनत है जो खुद किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, नैनो यूरिया की खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर रमेश रालिया को। आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश रालिया इफ्को में ही काम करते हैं। इफ्को का सेंटर जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है, उसमें एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। डॉक्टर रमेश रालिया यहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड और सेंट्रल के जनरल मैनेजर हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रालिया राजस्थान में जोधपुर जिले के गांव खारिया खंगार से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी इनके माता पिता गांव में ही रहते हैं और खेती करते हैं। डॉक्टर रालिया के पिता का नाम पारस राम है और माता का नाम भवरी देवी है। इनकी माँ सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है और इनके पिता इंटर तक पढ़े हैं और इनके पिता ने कुछ दिन राजस्थान रोडवेज में भी नौकरी की है। आज माँ बाबूजी दोनों कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। माँ चाहती है कि उनकी तरह ही खेतों में काम करने वाले सभी कृषक कंप्यूटर सीखें, जिससे वो देश दुनिया से सीधे जुड़ सकें। आपको बता दें कि इनके माता पिता दोनों किसान अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक रह चुके हैं और खुद डॉक्टर रालिया अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक हैं। वहाँ उनकी खुद की कंपनी और कई स्टार्टअप हैं, लेकिन उनका मन भारत में ही बसता है। डॉक्टर रालिया का बचपन काफ़ी अभावों में गुजरा है और साल 2001 में कक्षा 10वीं तक घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने पैदल जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने 2003 में विज्ञान विषय से 12वीं गांव
रतकुड़िया के सरकारी स्कूल से पास की और साइकिल भी पहली बार कॉलेज में आने पर बीएससी फर्स्ट ईयर के दौरान मिली। पहली बार कंप्यूटर भी बीएससी सेकेंड ईयर में प्रयोग किया था, लेकिन आज अपनी लगन, निष्ठा और लगातार सच्चे मन से मेहनत करते हुए ये ऐसी जगह खड़े हैं जहां अपने देश के साथ साथ किसान और कृषि में खुशहाली लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसान के बेटे डॉक्टर रमेश रालिया के नाम नैनो टेक्नोलॉजी में फिलहाल 15 पेटेंट हैं। इफ्को का नैनो यूरिया तरल उसमें से एक है। डॉक्टर रालिया कहते हैं कि जो यूरिया अब तक हम उपयोग करते रहे हैं, पौधे केवल उसका 30 से 40% ही उपयोग में लाते हैं। यूरिया का बहुत बड़ा भाग हवा या ज़मीन में चला जाता है, जबकि नैनो यूरिया का 80% उपयोग पौधे कर पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस यूरिया में यह है कि पौधे को ये यूरिया पार्टिकल के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि साधारण यूरिया पौधे में आयन के रूप में पहुंचता है। आयन अवस्था में कई बार ये आयन ज़मीन में उपलब्ध दूसरे तत्वों से क्रिया करके कुछ और प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिससे पूरी तरह ये यूरिया पौधों को प्राप्त नहीं होता। जबकि नैनो यूरिया चूँकि पार्टिकल फॉर्म में होता है, जो आसानी से दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करता, क्योंकि पार्टिकल फॉर्म एक स्टेबल अवस्था होती है। साथियों, अभी तक दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में बहुत सारे नैनो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, लेकिन तरल यूरिया के रूप में ये दुनिया का पहला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसे इंडिया ने बनाया है। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऐसे इंजीनियर्ड अणुओं का अध्ययन किया जाता है जिनका आकार उनकी संरचना के किसी एक स्केल पर 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा एक नैनो पार्टिकल होता है। 1 नैनोमीटर तक के छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। वैसे कुछ नेचुरल नैनो पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे वायरस, डस्ट, सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स एवं कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचनाएं आदि। कैसे हुई शुरुआत? साथियों, नैनो यूरिया के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास चल रहे थे। खुद डॉक्टर रालिया भी इसके लिए 2015 से दिन रात एक किए हुए थे। किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2015 को खत लिखकर डॉक्टर रालिया पर अपना विश्वास जताया था। आप शायद ना जानते हो, डॉक्टर रालिया देश के जाने माने नैनो साइंटिस्ट हैं और इस प्रोडक्ट पर काम 2015 के बाद तेज़ी से शुरू हुआ और 2019 के अंत से ही इस उत्पाद का भारत में देशव्यापी परीक्षण शुरू किया गया था। इफ्को की माने तो 2 सालों से इसके प्रयोग खेतों में ट्रायल के तौर पर जारी थे, जिसमें देश के 30 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के 11,000 किसानों के खेतों में 94 फसलों में इसका 2 साल तक ट्रायल चला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी 20 से ज़्यादा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण हुआ है। पर्यावरण के लिए भी होगा उपयोगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में यूरिया कृषि के लिए मूल ज़रूरत है, लेकिन चूंकि जितना यूरिया खेतों में डाला जाता है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो पौधे यूज़ नहीं करते, वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि काफ़ी यूरिया नाइट्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कई बार किसानों की अनदेखी से यूरिया की अधिक या कम मात्रा मिट्टी की पीएच वैल्यू भी बिगाड़ देता है और धीरे धीरे मिट्टी बंजर होती जाती है और यूरिया में अमोनिया भी होता है, जिसके कारण ज़मीन अम्लीय हो जाती है और इससे जो आवश्यक पोषक तत्व पौधे को चाहिए, पौधा उन्हें ग्रहण नहीं कर पाता। जबकि नैनो यूरिया का मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है और पर्यावरण में संतुलन भी बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए साइंस मैनिक।